नेपाल और भारत के बीच हुए समझौते ने नेपाल के कंस्ट्रक्शन सिस्टम के ऊपर तेजी लाकर रख दी है। 2025 के अंदर कई तरह के कार्य जिसमें 9 कंस्ट्रक्शन शामिल हैं या फिर ऐसे कहें कि 9 बड़ी परियोजनाएं भारत और नेपाल के बीच साझा हुई हैं और जिसके हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब कई कनेक्टिविटी और इसके साथ साथ कई सेक्टर्स के अंदर नेपाल में विकास के कार्य करे जाएंगे। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। नेपाल और भारत के बीच पहले से भी कई कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं रोड प्रोजेक्ट की, जो कि सीधा कनेक्टिविटी करके देता है नेपाल से भारत की, और इससे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कई तरह की तरक्कियां देखने को मिल सकती हैं, समय बचाया जा सकता है और इसके साथ साथ जो चीज़ें आवागमन की हैं, जैसा कि हमें पता है नेपाल भारत के बीच इन चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। व्यापारिक संबंध भी बहुत ज़्यादा उच्च लेवल के हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रोड प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ परियोजनाओं के अंदर रेल लाइन को भी यहाँ पे लिया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे 28 और 27 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर 9वीं परियोजना संचालन समिति के अंदर 7वीं संयुक्त कार्य समूह है यानी कि JWG की बैठक हुई थी, जिसके अंदर नेपाल और भारत के बीच कई परियोजनाओं के ऊपर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें रेलवे क्षेत्र को मुख्य रखा गया और रेलवे क्षेत्र में चल रही सीमा पार रेलवे लिंक और समग्र द्विपक्षीय सहयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इसका मतलब ये है कि अब रेल लिंक को भी उतना ही ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे कि जो व्यापारिक संबंध हैं वो और ज़्यादा उच्च कोटि के हो सकें और इसके साथ साथ रोड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा सहूलियत कहीं न कहीं जो रेलवे है उससे होती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो नेपाल और भारत के बीच ये 2 मेन यहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकते हैं और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी भारत अब और ज़्यादा यहाँ पे आगे ले जाना चाहता है नेपाल को और नेपाल की उस पृष्ठभूमि को, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में नेपाल के बच्चे अच्छा करके टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर सके। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से अगर उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई तो फ्यूचर ऑफ नेपाल काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है। हेल्थ सेक्टर के अंदर अमेरिका के द्वारा दी गई चोट से यहाँ पे नेपाल अभी भी जूझ रहा है, लेकिन अब भारत ने इस चीज़ को भी हाथ थाम कर खड़ा कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर भी कई तरह की चीज़ों में बदलाव किए जाएंगे और इसके साथ साथ इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की बातें करी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर परियोजनाओं का ये सिलसिला भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी कुछ चीज़ों में बदलाव करने की बातें करी जा रही हैं और कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो हर तरह से कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, नेपाल के हेल्थ सेक्टर को लेकर हो, नेपाल के एजुकेशन सेक्टर को लेकर हो, तो फिर हर सेक्टर के अंदर भारत और नेपाल के बीच ये साझा जो हुआ है वो कहीं न कहीं और ज़्यादा रिश्ते को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के अंदर नेपाल को आगे ले जाएगा, जिससे कि नेपाल अपने हर क्षेत्र के अंदर सुधार कर सकता है। सवाल एक वो लास्ट जो कि क्या जो पैसा आएगा वो सही से इन्वेस्ट होगा या नहीं होगा, इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।